नमस्कार, टीम 24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है जरा हटके है, ये आपने कहीं देखा भी नहीं होगा। ये मुद्दा जो यहाँ हम लोगों ने उठाया, मुद्दा ये है कि किसी भी स्टेट में जब चुनाव होता है तो वहाँ प्रचार करने दूसरे स्टेट के मंत्री लोग आ जाते हैं। जैसा एक आपको छोटा सा उदाहरण दे दें कि गुजरात में चुनाव हो रहा है तो यूपी स्टेट के मंत्री लोग चुनाव प्रचार में गए हैं। ये कितना उचित है, ये पूछना है जनता से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुजीत मालवी। मालवी जी, सवाल तो आप जान ही गए होंगे। ये बताइए कितना उचित है? नहीं, ये तो पूरी तरीके से उचित है, क्योंकि दूसरे पार्टी के लोग भी तो जा रहे हैं। आज आप दूसरा पार्टी चोर है तो आप भी चोर बन जाइए। कोई चोर वाली बात नहीं है। क्या? आप आज सत्ता में है तो आप मंत्री हैं, इसलिए मंत्री नाम जोड़ रहा है। नहीं तो जैसे अगर आप देखिए गुजरात में अगर बीजेपी के लोग यहाँ से जा रहे हैं या बीजेपी के लोग अगर हैं तो आम आदमी पार्टी के भी तो लोग हैं, कांग्रेस के। मैंने फिर वही बात, मैं सब पार्टियों के लिए बोल रहा हूँ, ये कितना उचित है? नहीं, ये उचित क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी अगर मंत्री दिल्ली छोड़ के जाते हैं तो गलत है, और कांग्रेस के भी मंत्री अगर पंजाब छोड़ के जाते हैं तो गलत है। नहीं, ये उचित इसलिए है कि आप वो सीट छोड़ के जा रहे हैं, जनता आपसे मिलने आती है, पता चलता है कि वो गए गुजरात। नहीं, मंत्री वो बाद में बना है, पहले पार्टी का एक सिपाही है। तो आप रिजाइन दे दें अगर करता है तो। आपके घर में कोई उत्सव होता है तो आप रिजाइन नहीं देते, आप एक हफ्ते की ऑफिस से लीव लेते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी लिखा रहता है कि मंत्री जी या विधानसभा सदस्य माननीय 17 तारीख के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ये आपने जो शादी वाली बात बताई, बहुत अच्छी बात है। किसी विभाग में जब कोई शादी पे जाता है तो उसकी जगह एक दूसरा आदमी साइन करता है। यहाँ मुझे मंत्री जी से अगर फाइल पे साइन करवानी है तो मंत्री जी ही साइन करेंगे, कोई और नहीं करेगा। आप ये इसका जवाब दीजिए। पहली बात तो मंत्री जी की मंत्री जी से 15 दिन बाद आदमी मिले, जब गुजरात से आ जाए तब साइन करवाए। आप ऐसी अगर आप कभी आप मिलने की व्यवस्था अगर आप सोचें कि आज मुझे अपने मंत्री से मिलके जनता दरबार में अपना कष्ट कहना है तो आपको उसकी अल्टरनेट व्यवस्था मिलेगी। या तो उनका सचिव बैठा होगा या तो कोई दूसरा राज्य मंत्री या मंत्री बैठा होगा। फिर वही बात, मैं मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ, साइन वो कर पाएगा उनका जो सेक्रेटरी है मंत्री के विभाग पर? ये बताइए। तो पब्लिक की किसी भी प्रोफाइल पर डायरेक्ट कोई मंत्री साइन करता नहीं, वो तो नहीं करता। मंत्री जी को ही साइन करना था और मंत्री जी 15 दिन हैं गुजरात में। बताइए क्या होगा? अगर जैसे कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई, हाँ, तो प्लेन से फाइल चली जाएगी। नहीं, प्लेन से फाइल नहीं जाएगी। मंत्री के विभाग में राज्य मंत्री भी होता है, वो उसको वो पावर देगा कि हाँ आप इसको फाइल को आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि वो काम रुक गया। 15 दिन चीजें आगे पीछे हो करके मंत्री जी आ जाएंगे। नहीं, मतलब कोई चीज आगे पीछे नहीं होगी। हर चीज की व्यवस्था, जैसे आप भी घर में इस समय नहीं है, आप यहाँ पर हैं, अगर कोई आ गया तो आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपका भाई उस चीज को इतना जरूरी होता है क्या विभाग को छोड़ करके जाना प्रचार करने के लिए? हर आदमी के लिए अपना इतना पूरा प्रोसेस करना पड़े, नियम करना पड़े, 15 दिन तैयार लोगों को करवाना पड़े, क्या बहुत जरूरी है क्या? कि कोई मंत्री, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, कांग्रेस का मंत्री भी पंजाब से जाता है, आम आदमी पार्टी का दिल्ली से, क्या अब इतना जरूरी हो जाता है उस मंत्री का वहाँ जाना? देखिए, हर आदमी का एक कार्य क्षेत्र है। क्या वहाँ कोई आपका काम दिखता नहीं है? वहाँ कोई बड़ा पर्सनालिटी नहीं होता क्या उस प्रदेश में? पर्सनालिटी होता भी है। आपके घर में कोई उत्सव होता है तो आप 4 और सज्जनों को बुलाते हैं ना, आप अकेले बल पे तो नहीं कर लेते। एक मिनट, मुझे लड़की देखने जाना है तो मैं किसी और को लेके नहीं जाऊँगा, खुद जाऊँगा लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए। ये तो बहुत आपका छोटा सा काम हुआ, लड़की लड़का देखना। तो लड़की लड़का तो वो नॉमिनेशन तो ऐसे भी हो जाता है, उसके लिए कोई नहीं जाता। मतलब एक तरह से शादी है, वो बारात है। वो बारात नहीं है, वो एक तरीके से कोई भी उत्सव है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, इसको आप शादी से भी ऊपर लेके चलिए। समाज में सबसे बड़ा उत्सव है ये। तो ठीक है, रिजाइन देके जाइए। रिजाइन क्यों देंगे? आपके घर में कुछ होता है आप रिजाइन देके आते हैं? देखिए, नौकरी फिर मैं कह रहा हूँ वो किसी दूसरे को दे दी जाती है वो काम, लेकिन मंत्री पद किसी और को मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। आप गौर कीजिएगा, आप गलत उदाहरण लगातार दे रहे हैं। तो इसमें कितना उचित है, कितना अनुचित है, एक पूरी तरीके से प्रजातंत्र का सबसे बड़ा कुंभ होता है, जनता के सामने जाकर अपनी बात को रख के, जैसे कि गलत व्यक्ति का चुनाव ना हो पाए। अच्छा, जब दूसरे प्रदेश से आदमी जाता है तो क्लियर हो जाता है कि गलत व्यक्ति का चुनाव नहीं हो रहा। दूसरे प्रदेश की बात नहीं है। आज जिस तरीके से जनसंख्या और सब कुछ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो वहाँ है नहीं कोई प्रचार के लिए? उस प्रदेश में नहीं है प्रचार के लिए, है प्रचार के लिए, लेकिन आपको उतनी, अब आप धीरे धीरे देखिए, बीजेपी के बाद लोग नहीं है। बीजेपी की फिर आप बात करें, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये सब चीज ब्रॉड होती जा रही है, आज आप हमको समझा के कुछ गए, हमने आपको कल व्हाट्सएप कर दिया कुछ, तो हर चीज को संभालने के लिए इतने सेल बन चुके हैं। अब चुनाव वो नहीं रहा कि बैलेट पे हुआ, 4 लोग पे लेके घूमे और चुनाव हो गया। फिर आप मामला घुमा रहे हैं। मेरा कहना है दूसरे प्रदेश के मंत्री
जाना उचित है कि नहीं है? उचित है, बिल्कुल उचित है। बिल्कुल उचित है। देखिए, इनका अलग तर्क था, लगातार ये अपना तर्क देते रहे और मैं उसको काटता भी रहा, आपने देखा। अब लोगों से और बात करते हैं कि कितना उचित है, कितना अनुचित है। तो मंत्री ही नहीं करते हैं, हर समाज का, हर प्राणी, हर व्यक्ति लगभग जनता की सेवा करता है। मैं भी जनता की सेवा, एक नौकर हूँ लेकिन जनता की ही सेवा कर रहा हूँ। और अगर किसी प्रदेश में जा रहे हैं तो भारत की जो संप्रभुता है उस संप्रभुता में विकास ही होगा। एक अच्छा मुख्यमंत्री, अगर हमारे यहाँ के मंत्री लोग जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में और वहाँ एक अच्छे मुख्यमंत्री या प्रतिनिधि का चयन कराने में भूमिका अपना अहम निर्वाह कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रदेश है। वो बिल्कुल ठीक है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जब आप एक यहाँ पद पर हैं, मंत्री हों जो भी हों, पद पर हैं, आप उस पद को रिजाइन देके जाइए। आपका 15 दिन खाली रहता है वो पद, किसी को साइन करवाना हो, किसी को मिलना हो, नहीं मिल पाते हैं आप। सर आज की आज के इस युग में जो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, नहीं आप ये सोचिए, एक मंत्री है वो वहाँ प्रचार कर रहा है, विभाग में उसकी फाइल अटकी हुई है, लोगों की फाइल अटकी हुई, क्योंकि मंत्री जी जब आएंगे तब वो साइन करेंगे, तब फाइलें आगे बढ़ेंगी। तो ये कितना उचित है? नहीं उचित तो वो वाला लोकहित है। किसी व्यक्ति का कोई फाइल अगर 2-4 दिन 10 दिन विलम्ब होता है, उससे अच्छा श्रेष्ठतम वो है वहाँ प्रचार करना है। वो प्रचार करना बहुत बड़ी बात है, करना कि एक अच्छा सुशासन, बहुत सही बात। सरकार अगर किसी प्रदेश को मिल जाता है जी बिल्कुल, तो दूरगामी परिणाम वो देगा। मतलब एक प्रदेश को छोड़ करके, वहाँ के सब चीज़ों को छोड़ करके वहाँ जाकर प्रचार, वो छोड़ के जाना थोड़ी, बिल्कुल छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। 10 दिन में कोई ऐसी बात नहीं हो, फिर भी वो उनका क्रियाकलाप तो चल ही रहा है। यहाँ सब मंत्री नहीं करते हैं, सचिव सब करते हैं। नहीं, साइन तो मंत्री करते हैं, अगर सचिव करते हैं तो कोई 2-4-10 दिन के अंतर पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मतलब आप सहमत हैं? हाँ, सहमत। चलिए, ये भी सहमत है, इनका ये कहना है कि वो ठीक बात है। चलिए और लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। ये आपने सवाल समझ ही गए होंगे, आप फिर से आपको समझा देते हैं कि जैसे किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो दूसरे प्रदेश से सरकार के मंत्री जाते हैं प्रचार करने के लिए, कहीं ना कहीं वो विभाग को दिक्कत होती है, जनता को होती है। तो ये कितना उचित है? ये जनता, आप जनता की बात कर रहे हैं, अधिकारियों को वो सूचित कर जाते हैं कि यहाँ की जो फाइल है उसको आप देखते रहिए, मैं दौरे पे जा रहा हूँ, बस इतना अधिकारी मंत्री कहता है, इससे ज़्यादा नहीं कहता। बिल्कुल बोल के जाते हैं। अधिकारी करता है या नहीं करता ये अधिकारी पे निर्भर करता है। वो तो कह के जाते हैं कि मुझे मेरे क्षेत्र का जो काम है आपको देखना है, आपको मेरे विभाग का काम आपको। अब वो नहीं कर रहा, वो अधिकारी की अपना। लेकिन जो साइन होता है वो अधिकारी नहीं कर सकता, मंत्री का साइन मंत्री ही करेगा। मंत्री तो आपकी बात को सुनता है और इसके बाद आपकी एप्लीकेशन अधिकारी के पास भेजता है। तो वो तो है नहीं सुनने के लिए ना, वो सुनने के लिए मान लो एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन नहीं, वो 10 दिन नहीं है। अरे कोई अभी मंत्री ऐसा 10 दिन के लिए नहीं गया। नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप क्या बोलेंगे, मंत्रियों को प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन सीमा के अंदर करना चाहिए। सीमा के अंदर करना चाहिए? कैसा सीमा? सीमा के अंदर समय कि मतलब 2 दिन का समय दिया, फिर अपने यहाँ आ जाए, इतना। ये तो हर पार्टी का काम है। कोई मैं किसी एक पार्टी के लिए बात भी नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी का काम यही है। हर पार्टी अपने लोगों को भेजती है कि हमारा चुनाव जीतने के बाद हमको अपना एजेंडा बनाना है। मतलब आपका कहना है कि 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, जाना चाहिए, 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, फिर यही होता ही है। चलिए, अलग क्या वजह क्या है, मंत्रियों को क्यों बुलाया जाता है? अरे मंत्रियों को हमने आकर्षित करने के लिए बुलाया जाता है, बताता हूँ। आकर्षित करने के लिए क्या उनके प्रदेश में लोग नहीं? हमारे यूपी में ये काम हो रहा, एमपी वाले मंत्री जाते तो हमारे क्षेत्र में ये हो रहा, मैं इसको लागू करवाने का प्रयास करूंगा। यही सब चीज़ें होती हो रही, ये तो आप भी जानते हैं। तो गुजरात मॉडल, अगर गुजरात की अगर बात किया तो गुजरात मॉडल में कुछ नहीं। मैं लखनऊ में हूँ, मैं भी अभी अधिकारी के पास गया था, उन्होंने अभी हमारे साथ बैठक की, बैठक करने के बाद हमारा काम किया, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं, वो तो एक जनरल बातें हैं। आपका कहना है कि 1-2 दिन में मंत्री आ जाएं, ज़्यादा लंबा लेट ना करें। आ ही जाते हैं, कोई मंत्री महीने भर के लिए नहीं, वो संगठन के अधिकारी, जो संगठन के पदाधिकारी, वो आपके अनुसार मंत्रियों को चुनाव प्रचार करना चाहिए? हाँ, चुनाव प्रचार सभी को करना चाहिए। दूसरे प्रदेशों में जाके भी करना, अपने किसी भी प्रदेश में जाने, जहाँ डिमांड होगी जाएगा।
इनका भी सीधे तौर पे कहना है कि चुनाव प्रचार कर सकते हैं किसी दूसरे प्रदेश में जाकर। देखा आपने किस तरह आम जनता की राय है, कहीं ना कहीं जनता ये सोच चुकी है, ये जान चुकी है, उसको समझ में आ गया कि इसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं। जनता का भी कहना है जाती है, अगर मंत्री जाते हैं, अगर बीजेपी या कोई कांग्रेस अपने तरफ से मंत्रियों को लेके जाती है तो कोई गलत नहीं है, 2-3 दिन के लिए जा सकते हैं सिर्फ, ये है जनता का कहना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।